चैतु संस्कृतम बच्चों, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी उसका अर्थ कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के लिए आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ बोर्ड पर ही कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखकर आंसर बताऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें वो भी बताऊंगी। सब कुछ अगर आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पर कराऊंगी, वरना तो मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता दूंगी। बेटा पढ़नी व्याकरण मस्ट है, व्याकरण पढ़नी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रिवीजन अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज की वीडियो में, मैं उसका पिछला पूरा रिवीजन एक साथ कराऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है बेटा। चलो तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, किताब नहीं, ठीक है। और ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। और बेटा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ध्यान से कर दिया करो, ठीक है। मैंने आपको विभक्ति लिखवाई हैं, कारक लिखवाए हैं, पुरुष भी बताए हैं, वचन भी बताए हैं और लिंग भी। आज मैं इनका एक साथ रिवीजन कराऊंगी। 1 2 3 4 5 चीज़ें, ठीक है। और ये 5 चीज़ें हमारी संस्कृत में सबसे ज़रूरी हैं और यही बेस है। ये विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होता है, पुरुष क्या होते हैं और वचन क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं। ये पांचों चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रही हूँ संस्कृत में, वो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है और समझकर ही आप अपने आप से अर्थ निकालना स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। विभक्ति होती है बेटा हमारी 7। विभक्ति कितनी होती हैं? कुल विभक्ति होंगी हमारी 7। आप अपना क्वेश्चन बना के लिखेंगे, कुल विभक्ति 7, ठीक है। कारक मैंने बताए थे आपको, कुल कारक मेरे हैं 6, ठीक है। पुरुष टोटल है हमारे 3। पुरुष कितने हैं? 3। ये नोट डाउन नहीं करना, ये बस रिवीजन ही करना है, यही नोट डाउन कुछ नहीं करना, बस आपको बोर्ड पर ही ध्यान देना है, समझना है। क्योंकि ये आपकी तालिका विभक्ति की बनी हुई है, कारक के साथ में पुरुष की बनी हुई है, वचन की बनी हुई है और लिंग की। बस आपको क्या है, यही रिवीजन करना है। आज नोट डाउन कुछ नहीं करना, बस समझना है। पेंसिल नहीं लेनी, नोटबुक नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है। वचन भी हमारे कितने होते हैं बेटा? 3। और हमारे संस्कृत में लिंग भी कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो विभक्ति कौन कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, ये केवल और केवल रिवीजन वीडियो है आपका, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। तृतीया विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी अष्टमी विभक्ति होती है हमारी संबोधन, ठीक है। ये होता है संबोधन। विभक्ति के और कारक के चिन्ह बेटा सेम होते हैं। कारक के नाम होते हैं और हिंदी से हम कारक और विभक्ति को पहचानते हैं हिंदी के चिन्हों से, ठीक है। कारक जैसे हमारा प्रथमा विभक्ति का, पहले मैं आपको चिन्ह बता देती हूँ, क्या था? ने, प्रथमा ने। कर्ता क्या चल रहा था हमारा? प्रथमा विभक्ति का कर्ता क्या होता है? ने का चिन्ह क्या होता है? कर्ता, ठीक है, कर्ता। कारक क्या होगा? कर्ता। द्वितीय का चिन्ह क्या होगा? कैसे पहचानेंगे हम संस्कृत में? जब हिंदी में हमें हिंदी में लगेगा कि हाँ को शब्द कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, को। तृतीया से, चतुर्थी के लिए। कारक वाली तालिका आपकी जहां है वहीं रहने देना। मैं जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपको वो मैं कंप्लीट कराऊंगी एक एक करके। आज आपको कोई नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। पंचमी है हमारी से, तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से है। पंचमी का से अलग होने के योग में है, अलग, अलगाव के योग में, ठीक है बेटा। और षष्ठी है हमारी का, संबंध है ना ये, की और के। इन शब्दों से हम विभक्ति पहचानेंगे, लगाना, ठीक है। फिर है हमारा सप्तमी, में, पे,
और पर, और संबोधन तो हे और अरे, ये वर्ड आते ही हैं। ठीक है। कर्ता, प्रथमा का जो प्रथम विभक्ति में कारक आएगा कर्ता, ये मैं केवल आपको बोलकर बता रही हूँ। ठीक है। द्वितीय का आएगा कर्म, तृतीय का क्या होगा करण, चतुर्थी का क्या होगा संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का संबंध और सप्तमी का अधिकरण और संबोधन हे अरे। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए विभक्ति, ये इनके चिन्ह हो गए। इन्हीं चिन्हों से हम पहचानते हैं। जैसे बुक में एक वर्ड आया था वृक्षेषु, मैंने राम शब्द रूप लिखवाए थे राम के, उसमें सप्तमी विभक्ति में आया था रामे। ठीक है। ये एक वचन है, ये बेटा एक वचन है। द्विवचन सप्तमी में आया था हमारा रामयोः। ठीक है। और बहुवचन में आया था रामेषु। मैं आपको बता रही हूँ हिंदी में अनुवाद के लिए हम कहाँ क्या लगाते हैं। ठीक है, ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। जैसे पेड़ों पर पक्षी हैं, या पेड़ों पर पक्षी बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पेड़ों पर कहाँ है हमारा, ये हमारा पर आया, तो कौन सी विभक्ति लगेगी पेड़ों पर, कौन सी लगेगी बेटा सप्तमी। और पेड़ों पर, पेड़ क्या है बहुवचन, बहुवचन कहाँ है हमारा यहाँ, मैंने लिखवाया है आपको, आप चेक कर सकते हैं राम के शब्द रूप में। तो पेड़ की संस्कृत वृक्ष, ये वर्ड आपका पहले चैप्टर में आया है। वृक्षेषु बन गया, पता चल गया हमें कि हमने कल शब्द रूप क्यों लिखे थे, क्यों हमें राम के शब्द रूप लिखने की आवश्यकता पड़ी। वृक्ष पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग नहीं है, तो वृक्ष राम के वर्डों की तरह चलेगा क्योंकि अकारांत है। ठीक है। वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति। अगर आता है अनुवाद राम जल से मुंह धोता है, ये राम जल से मुंह या हाथ धोता है, लिख लेते हैं हाथ धोता है। अब ये आ गया। अब हम यहाँ हिंदी में देखेंगे, जब हिंदी अनुवाद के लिए आया तो हम हिंदी में चिन्ह देखेंगे कहाँ है हमारा से, यहाँ से है और यहाँ से है। यहाँ का जो से है पंचमी का अपादान का जो से है वो है बेटा अलग होने के योग में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तार से चिड़िया गिरी, हिमालय से गंगा निकली, यानी कि अलग होना, अलगाव, यहाँ मैंने लिखवाया है अलग होना। ठीक है। लेकिन तृतीया का जो से है वो है साधन के रूप में। ठीक है। जैसे राम जल से, तो से हमारा क्या हुआ तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आएगी। तो मैंने आपको शब्द रूप में लिखवाया है तृतीय विभक्ति में बेटा रामेण, एक वचन में, एक वचन में लिखवाया है मैंने आपको रामेण। ठीक है। और द्विवचन में लिखवाया है मैंने आपको रामाभ्याम। ये आपके शब्द रूप याद हो रहे हैं हाथ के हाथ। ठीक है। रामेण, रामाभ्याम, और बहुवचन में राममयी, राममयी। ठीक, ये है। अब यहाँ राम एक है या दो है या तीन है बेटा, राम हमारा एक है क्योंकि ये हमारा कर्ता है और ये एक ही वचन में है, और एक वचन का तृतीया विभक्ति ये है। ठीक है। लेकिन से किस में आया, वो जो राम जल से धो क्या रहा है, काम क्या है उसका, हाथ धोना, ये हाथ में आएगा। ठीक है। हमारा हाथ में आएगा, हस्त संस्कृत है तो हस्तेन। मैं केवल और केवल आपको विभक्ति पहचानना बता रही हूँ। ठीक है। हस्तेन। ठीक है। राम हमारा कर्ता रहेगा एक ही, तो वो अपना प्रथमा में रहेगा क्योंकि काम किया किसने है,
राम ने काम किया है, यानी कि जल से राम ने धोया है, तो हमारा ने यहाँ छुपा हुआ है ना बेटा, तो ये तो हमारा कर्ता है। मुंह किससे धोया है? जल से। जल से मुंह धोया गया है, लेकिन साधन कौन है? साधन है हमारा हाथ, तो हमारी तृतीय विभक्ति आएगी हाथ में, क्योंकि ये साधन है। और जल हमारा सहायक है, जल हमारी सहायक क्रिया है, इसमें तो द्वितीय आएगी। ठीक है, और ये हमारी क्रिया है। मैं केवल और केवल आपको विभक्ति बता रही हूँ, अभी अनुवाद नहीं। आप अभी अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल अनुवाद अभी आप करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए विभक्ति यूज कैसे करते हैं। शब्द रूप मैंने आपको कल लिखवाए थे, तो वो कैसे अप्लाई हो गए हिंदी में। ठीक है बेटा, अगर कहीं रामेशु आएगा तो वो कहीं ना कहीं राम में आ रहा है चिन्ह। ठीक है, वृक्षेशु आएगा तो पेड़ों पर आएगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि में ठीक रहेगा या पे ठीक रहेगा या पर ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पंचमी अपादान अलग होने के योग में संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे, ये आपको याद करनी है बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, पुरुष हमारे 3 हैं, मैंने कल भी आपको बताए हैं। प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और तीसरा है हमारा बेटा उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर है हमारे वचन। वचन भी 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी हमारे 3 हैं, पुल्लिंग और बेटा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग लिख लीजिएगा। ठीक, ये हमारे 3 पुरुष हो गए, 3 वचन हो गए और 3 लिंग हो गए। अब मैं आपको धातु रूप कल मैंने एक धातु रूप आपको बताए थे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नोट डाउन तो आज करना ही नहीं है, आपका रिवीजन था। ठीक है, वीडियो को देखिए, पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी समझ आएगा। और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और मैं आपको इसी बोर्ड पर पूरा सिलेबस कराऊंगी, पूरा कोर्स कराऊंगी। ठीक है बेटा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही मेरे साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से। ठीक, कल हम गच्छती के रूप लिख रहे थे और टाइम हमारा ओवर हो चुका था। गम, गम हमारी धातु है बेटा। धातु किस में लगती है? धातु हमारी हमेशा क्रियाएं बनाती है। गम माने होता है जाना। ठीक है, और ये पढ़ेंगे हम लट लकार। ये हमारे लट लकार के रूप हैं। अभी बच्चों लट लकार ही बताऊंगी। ठीक, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, चाहे तो मैं अगली बार अपने आप से आप बना भी सकते हैं, अगली बार कर लेना। ठीक है, पुरुष भी हम यहाँ नोट डाउन करेंगे 3। प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है,
एक वचन। लाइन गलत हो गई बेटा, पहले हम लिखते हैं बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। प्रथम पुरुष में आएगा बेटा, गम को हमारा गच्छ आदेश होता है, वो रूप सिद्ध होता है, वो प्रक्रिया आपको बड़े होकर समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। गच्छ आदेश होता है तो हम गच्छ में ती जोड़ते चले जाएंगे, गच्छति, ठीक है, गच्छतः, गच्छन्ति, ये हमारा प्रथम पुरुष। और अब आएगा हमारा मध्यम पुरुष, गच्छसि, पठसि, धावसि, ऐसे बनाते जाते हैं, ठीक है। गच्छथ और गच्छत। सॉरी बच्चों, ये मध्यम पुरुष हमारा कंप्लीट हो गया। और ये हमारा उत्तम पुरुष, गच्छामि, जैसे पठामि, जैसे धावामि, जैसे खादामि, ठीक है। कितने भी रूप आप बना सकते हैं अगर आपको ये लास्ट वाली चीज़ें याद हैं तो। लास्ट वाले ये प्रत्यय 9 प्रत्यय हैं लट लकार के। गच्छा वह, गच्छा मह, ठीक है। बस बेटा आज के लिए इतना ही रिवीजन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय तो संस्कृतम बच्चों।